हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे इस बात की बेहद खुशी कि आप सभी ने हमें इस योग्य समझा कि मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। तो बायो के कुछ क्वेश्चंस आपने जो मुझसे पूछे हैं, मैं उसका जवाब इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपने पूछा है फीडबैक मैकेनिज्म। तो मैं इसको अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। व्हाट इज द फीडबैक मैकेनिज्म? तो फीडबैक मैकेनिज्म, दीज आर द फ्यू सेंटेंसेज. Feedback mechanism, or you can say homeostasis. So it is a self-regulating process by which a living organism can maintain its internal stability by adjusting to changing external environment. अब इसका मतलब क्या समझिए, इसको समझिए पहले। ये क्या है यहाँ पर? ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। जैसे कि मान लिया जाए कि हमें गर्मी लग रही है, गर्मी के मौसम में हमें गर्मी लग रही है, तो ऑटोमेटिकली पसीना आता है। तो लेकिन जब पसीना आता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है, फिर से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ जाता है। तो ये क्या हुआ? ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस हो गया, सेल्फ एडजस्टमेंट प्रोसेस हो गया, जो हमारा बॉडी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कर रहा है। यानी बाहर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी रिएक्ट कर रहा है और अपने इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही हमें गर्मी लगा तो हमारा जो स्किन रिसेप्टर है उसने मैसेज को रिसीव किया, ज़्यादा हीट को, जिसके कारण से हमारा स्किन रिसेप्टर उसको रिसीव कर रहा है। फिर वो सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से हमारे ब्रेन तक भेजता है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, वो हमारे थर्मल रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। तो अब वहाँ से इंस्ट्रक्शन आएगा, तो मोटर नर्व जो है अब वो इफेक्टर ऑर्गन तक अपने मैसेज को लाएगा। इफेक्टर ऑर्गन्स में क्या हो गया? जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, तो अब वहाँ पर वो मैसेज जाएगा। अब स्किन के नीचे या स्किन के एरिया में जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। इसकी वजह से क्या होगा? अब स्वेटिंग होना स्टार्ट होगा। तो स्वेटिंग जब होगा तो स्किन के ऊपर स्वेट्स यानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे और वो हमारे एक्सटर्नल स्किन के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वो इवोपरेट हो जाएंगे। और जैसे ही वो इवोपरेट हो जाएंगे तो कूलिंग सेंसेशन होगा, कूलिंग इफेक्ट काउज होगा और हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर जो पहले ज़्यादा हो रहा था अब वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी डिक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर और नॉर्मल स्टेट को गेन कर लेगा। तो यही है फीडबैक मैकेनिज्म, जिसको हम लोग होम्योस्टैसिस कर सकते हैं। यानी ये वो प्रोसेस है, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है फॉर द बॉडी फॉर इट्स सर्वाइवल और फॉर इट्स बेटर इंटरनल फंक्शनिंग। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ आपको। तो इट इज द सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन इट्स इंटरनल स्टेबिलिटी बाय एडजस्टिंग टू चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या एक और भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, इट इज द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग अमंग ऑल बॉडी सिस्टम नीडेड फॉर बॉडी टू सर्वाइव एंड फंक्शन करेक्टली। यानी ये अपने बॉडी के अंदर बैलेंस करने का ये एक्ट है, ये प्रोसेस है, जिसके कारण से हमारा बॉडी सर्वाइव कर सकता है और बेटर फंक्शन कर सकता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो अब इसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। इसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो रिस्पॉन्स है वो चेंजेस के डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी इफ द रिस्पॉन्स इज इन द सेम डायरेक्शन और इट इंक्रीजेस द इफेक्ट, इट इज नोन एज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो रिस्पॉन्स हो रहा है, अब जैसे मान लिया जाए कि हमारा बॉडी टेम्परेचर घट रहा है, ठंड के कारण से बॉडी टेम्परेचर घट रहा है, स्किन काफ़ी ठंडा हो गया, बॉडी का जो टेम्परेचर वो घटने लगा, तो हमारा बॉडी अपने टेम्परेचर को खुद मेंटेन करता है। तो इसके लिए अब क्या होगा कि जो स्किन का रिसेप्टर है वो मैसेज को हमारे ब्रेन तक भेजेगा सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से। ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है अब वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि वो मैसेज भेजेगा हमारे इफेक्टर ऑर्गन को। इफेक्टर ऑर्गन में यहाँ पर ब्लड वेसल्स हो सकते हैं जो स्किन के नीचे मौजूद है। अब ये वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, यानी ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है, जो ल्यूमेन है, जो उसको क्या किया जाएगा, उसको कंस्ट्रिक्ट किया जाएगा, यानी सिकोड़ा जाएगा। तो ऐसा होने से क्या होता है, जो हीट लॉस है, जो ब्लड वेसल्स से में जो ब्लड फ्लो कर रहा था अब उससे हीट लॉस कम जाएगा, और जब हीट लॉस कमेगा तो हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने लगेगा। तो और इस तरीके से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो
ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, जो सेकंड है वो है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का उल्टा सोचिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिस्पॉन्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, या फिर वो डिक्रीजेज द इफेक्ट, इट इज नोन एज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको हम लोग समझते हैं, जैसे मान लिया जाए हमें गर्मी में गर्मी फील होता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। अगर बाहर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा स्किन जो है वो टेम्परेचर को परसीव करेगा और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना, हमारा बॉडी टेम्परेचर को फिर से रेगुलेट करना है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है अब वो रेगुलेट होने के लिए क्या होगा, तो स्किन इस हीट का जो सेंसेशन है उसका मैसेज भेजेगा ब्रेन तक सेंसोरी न्यूरॉन के द्वारा। ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, वहाँ पर हाइपोथैलेमस फिर इफेक्टर ऑर्गन तक मोटर नर्व के माध्यम से वो मैसेज भेजेगा। मोटर नर्व के माध्यम से मैसेज भेजेगा तो अब जो हमारे स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन होगा और जो ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी वेसो डायलेशन होगा। वेसो डायलेशन होने के माध्यम से क्या होगा, अब स्वेटिंग स्टार्ट होगा। तो स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स का फ्लो बढ़ेगा तो स्वेटिंग स्टार्ट होगा। जो स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट रिलीज करेंगे स्किन पे। जब स्किन पे स्वेट रिलीज करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो स्किन का टेम्परेचर है उसको वो एब्जॉर्ब करके वो इवोपरेट करेगा और इवोपरेशन से कूलिंग इफेक्ट होगी और कूलिंग होने की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर फिर से नॉर्मल होगा, यानी डाउन होगा विथ रिस्पेक्ट पहले के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये निगेटिव फीडबैक, क्योंकि टेम्परेचर हमने यहाँ पर क्या किया, डाउन किया। तो ये हो गया निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो हमारे स्किन का रिसेप्टर जो है वो मैसेज को गेन किया और सेंसरी नर्व के माध्यम से वो हमारे ब्रेन तक भेज दिया। ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो अब वो मोटर नर्व के माध्यम से इफेक्टर ऑर्गन जो हमारा ब्लड वेसल्स है और जो स्वेट ग्लैंड्स है वो जो स्किन के नीचे मौजूद है वहां तक गया और वहां पर क्या हो गया, ब्लड वेसल का सर्कुलेशन बढ़ गया। ब्लड वेसल का सर्कुलेशन बढ़ा और जो ब्लड वेसल्स है उसका डायमीटर वो बढ़ गया। इसको हम लोग बोलते हैं वेसो डायलेशन। तो ब्लड वेसल्स का ये डायमीटर बढ़ गया, ब्लड वेसल्स डायलेट। ऐसा होने से क्या हो गया, यहाँ पर ब्लड का जो अमाउंट है वो स्किन के नीचे बढ़ गया और इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्वेटिंग स्टार्ट हो गया। जब स्वेटिंग स्टार्ट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब स्किन के ऊपर स्वेट आ गया है, तो स्वेट जब भी इवोपरेट करेगा तो स्किन के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ऐसा होने से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। तो स्वेटिंग होने के बाद कूलिंग इफेक्ट होगा और कूलिंग इफेक्ट होने के बाद बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो ये हो गया निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।